अब्बा जी आप उठ गए? हाँ बेटा, मैं तो सुबह 5:30 बजे से उठा हुआ हूँ। अब तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अपनी बीवी से कहो जरा मुझे नाश्ता तो बना दे। अब्बा जान आज तो 16 तारीख है। हमजा आपको लेने आता ही होगा, उसके घर जाके नाश्ता कर लीजिएगा। लेकिन बेटा, हो सकता है उसको आने में देर हो जाए, तो क्या तब तक मैं भूखा बैठा रहूंगा? तो क्या हो गया, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लेंगे, कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। पता नहीं हमजा कहाँ रह गया, मैं उसको फोन करके आता हूँ। ये वक्त आ गया कि मैं खाने पीने के लिए भी इनका मोहताज हो गया हूँ। अल्लाह रहम करे मेरे हाल पे। दादाजी, ये आपने अपना सामान क्यों पैक किया है? बेटा, आज 16 तारीख है और अगले 15 दिन मैंने तुम्हारे हमजा चाचू के घर रहना है, इसीलिए सामान बांध कर तैयारी किए बैठा हूँ। प्लीज दादा जान, आप उधर मत जाएं। मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। बेटा, मैं भी कहाँ रह सकता हूँ तेरे बगैर। तेरे अंदर तो मेरी जान है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहें? मेरे बेटे, मेरे चांद, मैं भी यही चाहता हूँ, पर मेरे चाहने न चाहने से क्या हो सकता है। होगा तो वही जो तेरे बाबा और तेरे चाचू चाहेंगे। दादाजी, मैं बाबा को मना लूंगा। आप प्लीज रुक जाएं। बेटा, अब जा तू पढ़। ऐसा ना हो कि तेरे बाबा आ जाए तुझ पे नाराज हो। इसको कौन समझाए कमले को कि मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। बेटे, तूने हमजा को फोन किया, वो अभी तक क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए? 10 बज गए हैं सुबह के। ले, आ गया फोन उसका। हेलो हमजा, तुम कहाँ रह गए? अब्बा जी सुबह से तैयारी करके बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, सुबह के 10 बज गए हैं। लो कर लो और बात। यार तुम्हें जब पता था कि आज 16 तारीख है, अब्बा जी ने अगले 15 दिन तुम्हारे घर रहना है, तो क्या जरूरत थी रुबीना को मैके जाने की? मैं खूब जानता हूँ ये सब तुम्हारी ड्रामेबाजियों को। क्या हो गया बेटा, हमजा आ रहा है मुझे लेने? नहीं आ रहा वो नवाबजादा। अब 10 दिन मुझे आपको और बर्दाश्त करना पड़ेगा यहाँ पे। बेटा, मैं तो तुम्हारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करता, फिर मेरे यहाँ रहने में तुम लोगों को क्या मसला है? अब्बा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बात मसले की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। आखिर हमजा को भी तो एहसास होना चाहिए कि आपकी उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। खाली आपकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं है, आखिर वो भी आपकी औलाद है। ठीक कह रहे हो बेटा, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब बैठे यहाँ आराम से, भिजवाता हूँ मैं आपका नाश्ता। या अल्लाह, अभी मुझ गरीब को पता नहीं और क्या कुछ देखना बाकी है। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो मेरा बेटा, क्या पूछना है? क्या दादा अबू हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा। आप दादा अबू के दो बेटे हैं। दादा अबू 15 दिन हमारे पास रहते हैं और 15 दिन चाचू के पास। बाबा, पर मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप 15 दिन मेरे पास रहेंगे और 15 दिन किसके पास गुजारेंगे? बेटा, तुम्हारी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी। वाकई वालदैन कोई दौलत नहीं होती जिसे औलाद में बांटा जाए, बल्कि ये तो बहुत बड़ी दौलत और बहुत अनमोल सरमाया होते हैं। खुशनसीब होती है वो औलाद जिससे अपने वालदैन को खिदमत का मौका मिलता है। तुम चलो मेरे साथ, हम दादाजी को अभी खुशखबरी सुनाते हैं। आज के बाद वो सिर्फ हमारे घर रहेंगे। आ जाओ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।